अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आपने अपना होमवर्क जो है वो पोर्टल पर लाजमी शेयर करना है और स्कूल टाइम में शेयर करना है। वीडियो को पूरा देखना है। और आज हम सबसे पहले 6 क्लास की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डायरी देख लेते हैं। Explain the age of information and why digital citizenship matter. Introduction to digital citizenship and ethical standards. इसके सी वर्क में हमने करना है पेज नंबर 102 पर जो हमारे पास टॉपिक है एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोर्स ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, वो वाला टॉपिक करना है। और उसके बाद दोनों टॉपिक करने हैं। उसके बाद आपने होमवर्क में जो है 3rd और 4th समरी का पॉइंट लिखना है और याद करना है। अब हम इसका लेक्चर देख लेते हैं। अब हम लेक्चर देखते हैं। एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोर्सिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन मालूमात हासिल करने के लिए इखलाकी मेयार। टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड इशू फॉर स्टूडेंट्स regarding ethical standard of sourcing online information. टेक्नोलॉजी ने तलबा के लिए ऑनलाइन मालूमात हासिल करने के इखलाकी मेयार के हवाले से मसाइल पैदा किए हैं। Although a large quantity of information about any topic is now easily available online, students are not equipped to handle the concept of copyright, प्लेजरिज्म, पायरेसी etc. अगरचा अब किसी भी मौजू के बारे में मालूमात की एक बड़ी मिकदार मौजूद है, ऑनलाइन आसानी से दस्तयाब है। तलबा कॉपीराइट्स के बारे में यानी कि इन सारी चीज़ों के बारे में जो हैं वो इजीली समझ सकते हैं। इसका तसव्वुर यानी कि किस तरह ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। द फॉलोइंग्स आर डिफरेंट वे टू हेल्प स्टूडेंट्स यूज़ टेक्नोलॉजी एथिकल्स, यानी कि टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ तरीक़ों से हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। किस तरह हमने टेक्नोलॉजी का अखलाकियात का मद्देनज़र रखना है और उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है केयर ऑफ टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी के सामान की किस तरह हिफाजत करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक केयर ऑफ एनी टेक्नोलॉजी डिवाइस सच एज़ कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट etc. यानी कि तलबे किस तरह जो है उन्हें हमने ये समझाना है कि वो किस तरह अपनी टेक्नोलॉजी डिवाइस का इस्तेमाल यानी कि उन्हें संभाल के रखें, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट। The internal component of these devices are fragile and can be easily damaged if not cared for properly. यानी कि अगर हम इन चीज़ों की नहीं हिफाजत करेंगे जो कि नाजुक हैं तो ये इजीली जो है वो ख़राब हो सकती हैं। The issue is not that these devices are expensive, but rather they should always be functional so that अदर स्टूडेंट में आल्सो यूज़ दैम व्हेन नीडेड। यानी कि ये सिर्फ ना तो महंगी होती हैं बल्कि इनका इस्तेमाल जो है इन फंक्शंस का दूसरे तलबे इल्म भी कर सकते हैं। स्कूल्स दैट हैव एन ICT लैब यूजली मेंटेन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड और गाइडलाइंस दैट स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो। यानी कि स्टूडेंट्स के जो हैं उनके लिए स्कूल्स में लाइब्रेरी बनाई जाती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए स्कूल्स में लाइब्रेरी बनाई जाती हैं ताकि वो वहाँ पर चीज़ें सीख सकें। उसके लिए उन्होंने रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट रखे होते हैं कि आपने क्लास में जो है लैब में जो है वो बिना परमिशन के नहीं जाना, कोई भी चीज़ जो है वो बिना टीचर की इजाज़त से नहीं इस्तेमाल करनी, ऐसे रूल्स बनाए होते हैं। और आज हम उन रूल्स को पढ़ेंगे। डू नॉट एंटर द लैब विदाउट परमिशन। Always get permission from your teacher before entering the lab. लैब में दाखिल होने से पहले अपने उस्ताद से लाजमी जो है वो आपने इजाज़त लेनी है। No food or drinks in lab. Keep all food and drinks out of the lab because accident can happen and computer equipment can get
राइट, यानी कि खाना पीना जो है वो आपका लैब में अलाउ नहीं होता, आप नहीं खा पी सकते, क्योंकि किसी भी वजह से अगर गलती से कोई हादसा हो जाए ऐसा, यानी कि उन पर कोई चीज़ें गिर जाएं कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, तो वो फिर चीज़ें ख़राब हो जाए, उसका सामान जो है वो ख़राब हो जाता है। नेवर शेयर योर पासवर्ड, ऑलवेज कीप योर पासवर्ड टू योर सेल्फ एंड नेवर शेयर इट विथ एनी बॉडी। दिस इज़ टू इंश्योर डैट नो बॉडी यूज़ योर अकाउंट, यानी कि आपने अपना पासवर्ड जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, ना आपने किसी दोस्त को बताना होता है, ताकि आपकी जो अकाउंट है वो सिर्फ आप ही इस्तेमाल करें, आपके अलावा और कोई इस्तेमाल ना कर सके। लिसन टू डायरेक्शंस, ऑलवेज लिसन टू डायरेक्शंस ऑफ योर टीचर बिफोर डूइंग एनीथिंग इन द कंप्यूटर लैब। आपने अपनी टीचर की बात जो है वो गौर से सुननी है, कुछ भी करने से पहले जो टीचर आपको हिदायत देती है लैब में वो आपने ध्यान से सुननी है। नेवर टच एनी अदर स्टूडेंट्स कंप्यूटर, ओनली वर्क ऑन द कंप्यूटर दैट इज असाइंड टू यू एंड नेवर यूज़ एन अदर कंप्यूटर्स स्टूडेंट्स कंप्यूटर, यानी कि आपने अपना ही कंप्यूटर सिर्फ इस्तेमाल करना है, वो भी काम के लिए, और अपने अलावा और किसी स्टूडेंट का कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। Only use the internet as instructed. Never use the internet without permission from your teacher. Only use the internet for educational purpose. यानी कि इंटरनेट जो है वो आपने सिर्फ अपनी तालीम के लिए इस्तेमाल करना है, इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना। Report any problems to the teacher. If the computer does not work for some reason, report all issues to your teacher. Do not try to fix equipment by yourself, यानी कि आपने उन सामान को या उस चीज़ को खुद से फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि अपना मसला जो है अपने टीचर को बताना है कि इसमें क्या मसला आ रहा है, वो फिर आपको ठीक करके देंगी या फिर करवा के देंगी। बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यूजिंग इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। Treat the computer equipment responsibly and do not pout on the keyboard. Check the mouse cable hit the monitor etc. यानी कि आपकी ज़िम्मेदारी होती है, यानी कि कंप्यूटर का सामान जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर जब तक आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे माउस की केबल हो गई, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी हैं। डू नॉट मूव एनी इक्विपमेंट, नेवर ट्राई टू मूव एनी इक्विपमेंट इन द लैब, आस्क योर टीचर टू मूव इट फॉर यू, यानी कि आपने कोई भी सामान अपना जो है लैब से नहीं उठाना, बल्कि अपनी टीचर से कहना है जो आपको चीज़ की ज़रूरत है वो आपको मुहैया करें। डू नॉट रिमूव और लोड सॉफ्टवेयर इनटू द computer. Never try to load or remove any type of software into the computer. If you need some type of software, ask your teacher. अगर आपको किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो आपने अपनी टीचर की इजाज़त से या फिर उन्हें कहना है कि वो आपको डाउनलोड करके दें, आपने खुद नहीं करना, और ना ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो आपने डिलीट करना है। Turn off the computer after using. Always remember to turn the computer off after using it. This not only save electricity but also prevent any damage to the computer. यानी कि आपने